अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं बना रही हूँ चिकन का कीमे विद राइस। तो ये भी आप मुर्गी जुड़ी हुई देख रहे हैं, बट मैं इसको इतना गलाऊंगी कि ये बिल्कुल कीमा हो जाएगा। तो कीमा वैसे आप बाज़ार से भी ले सकते हैं चिकन का बोनलेस, लेकिन वो आपको थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अगर जो आपके पास चिकन हो वो आप ले लें। और दूसरी मेरा ये बनाने का मकसद भी है कि जो हड्डी वाला चिकन होता है ना, उसको आप यखनी की तरह गलाएं तो उसमें हड्डी का भी जायका आता है पुलाव में। तो अगर आप बोनलेस ले लें तो वो टेस्ट आप मिस कर देते हैं। मैंने चिकन चढ़ा दी थी पहले, और थोड़ा दोपहर को चढ़ाया था, और थोड़ा वो सॉफ्ट हो गया था। और मैंने शाम को फिर जब पुलाव बनाने लगी थी ताज़ा ताज़ा चिकन ले ली थी। और अब मैं ये एक तरफ मैंने देगचा चढ़ा दिया, इसमें घी डाल दी, और ये मैं प्याज पुलाव के लिए कर रही हूँ। और यखनी आप पीछे देखें, आपको चूल्हे पे नज़र आ रही होगी। दिन को भी मैंने थोड़ी बहुत चढ़ाई थी ताकि ये बिल्कुल स्मैश हो जाए, चिकन पीसेस में रेशो में हो जाए। और व्यूवर्स, ये भी बहुत ज़बरदस्त कीमा लगता है। तो आप अलहदा भी करा सकते हैं अगर आपके पास जल्दी हो, टाइम ना हो। लेकिन हड्डी वाली जो मैंने आपको बताया ना, वो पुलाव में बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। ये मैंने व्यूवर्स काट लिए थे प्याज, और ये मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। तो व्यूवर्स, पुलाव तो गर्मियों में हो या सर्दियों में बहुत मज़ा देता है। बिरयानी का भी मज़ा है उसमें। आप जो लोग शुगर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए वो सही रहता है कि आप ज़रा सा एक उबाला आने दें चावलों को, और उसके बाद उसका पानी ड्रेन कर दें। और उसके बाद आप उन चावलों को तड़के वाले चावलों में डाल सकते हैं, तो इस तरह उसकी स्टार्च कम हो जाती है। शुगर वालों के लिए भी वो बेज़रर हो जाते हैं। ये एक चीज़ है मुझे अब पता चली है, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा पुलाव ही खाया जाता है। लेकिन ये है कि स्टार्च वाइट चावलों की हम फुल निकाल लेते हैं, लेकिन ये भी है कि एक उबाला आने दें और स्टार्च फेंक दें। और वो चावल मतलब वो फिर बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं होते, तो आप उसका भी पुलाव बना सकते हैं, लेकिन वो स्टार्च फ्री हो जाते हैं वन टाइम के भी यूज़ से। तो वो शुगर पेशेंट्स जिस तरह होते हैं, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है, जैसा मेरे घर में भी हैं। तो आप उनके लिए बहुत बेस्ट है कि वन स्टार्च आप निकाल के वन बॉयल आने तक निकाल दें, और आप उसको बेशक पुलाव में डाल दें, तो फिर ये आपका यूज़ हो जाएगा। ये देखें जी, बॉईल की हुई चिकन मैंने भी डाल दी थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गल चुकी हुई है, सॉफ्ट हो गई। और जब तक मेरा प्याज ब्राउन होगा तब तक इसके बिल्कुल रेशे हो जाएंगे। ये मैंने ले ली थी। और कभी कभी दिल चाहता है, ये देखें जी मैंने डाला ही है व्यूवर्स, तो इसकी हलीम भी बन सकती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने चिकन का कीमा यूज़ करना था। मैंने आलू डाल दिए थे, और ये मेरे भूनते भूनते ही ख़त्म हो गया, डिज़ोल्व हो गया। और यमी इतना ज़बरदस्त व्यूवर्स पुलाव बना कि अगर आप करीब होते तो मैं आपको ज़रूर टेस्ट कराती। जस्ट मैं आपको पिक्चर्स और वीडियोस भी शो कर सकती हूँ, और आप लोग इस तरह का ज़रूर ट्राई करें। तो व्यूवर्स, मैंने यखनी में सब कुछ डाला था, मतलब मैंने मिर्चें नहीं डाली थी, लेकिन मैंने साबुत गरम मसाले सारे डाले थे, जिसमें मैंने ज़ीरा भी डाला था, काली मिर्चें भी डाली थी, और लौंग भी डाले थे, ठीक है जी। और पुलाव वाली इलायची भी डाली थी। ये लहसुन भी है, प्याज भी है, ठीक है जी। ये मैंने डाल दिया था आपके उसमें यखनी में भी, और यखनी बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गई है। और इसमें प्याज श्याज अब रह गए हैं, और जो लहसुन वसन है रह गया। ये मैंने और लहसुन कूट लिया था फ्रेश, और जो उसमें यखनी में भी था वो भी इसी में डाल दिया था। काली मिर्चें मैंने 7 से 8 और डालनी थी, और 4-5 लौंग ले लिए थे। फ्रेश ज़ीरा भी मैंने कूट लिया था व्यूवर्स, और साबुत ज़ीरा भी मैंने इस पुलाव में डाल दिया था। और ये आप देखें, इसका कीमा बिल्कुल हो गया। तो व्यूवर्स, साथ साथ ये है कि किचन के काम भी होते हैं। बर्तन दिन के भी मैं आ गई थी 4 बजे, तो दिन के बर्तन नहीं धोए थे, बस 2:30-3 बजे खाना खाया था। तो मैंने कहा चलें जी, पुलाव पर चढ़ाते हैं रात के लिए, तो साथ साथ मैं दिन के बर्तन भी धो लूँगी। तो ये दिन के बर्तन काफ़ी फिर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि दिन की भी जो कुकिंग होती है, आज हमने साग बनाया था, उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी, टाइम नहीं था, टाइम बड़ा शॉर्ट होता है व्यूवर्स सुबह। तो ये है कि फिर उसकी वीडियो मैं नहीं शूट कर सकी थी। तो ये अब मैं बर्तन धो रही थी, क्योंकि ये दिन के हैं। तो जब आप खाना बनाते हैं तब भी आपके बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो समटाइम्स आपके पास टाइम होता है तो आप साथ साथ धो लेते हैं, और अगर आप बिज़ी हों तो फिर यही है कि खाने के बर्तन फिर आपने उसमें धो लें। जैसा मैंने अब 4 बजे मैं खाना चढ़ाने रात का आ गई थी, तो ये है कि यखनी तो आपको पता है व्यूअर्स पहले से रेडी थी। और ये मैं यखनी डाल दूँगी। मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं, तो मैं बस 5 गिलास, हाँ मतलब 2-3 कप मेरे यखनी के थे, और 2 कप मैंने पानी के और ऐड कर लिए थे, तो 5 गिलास ये हो गए थे। तो व्यूअर्स, ये देखें जी, अभी बर्तन पड़े हुए हैं, और साथ साथ मैं चावलों को भी देख रही हूँ। तो ये है कि चावल अच्छे से हो जाएं तो बहुत ज़बरदस्त हिसाब हो जाता है।
तो ये अब मैंने डाल दिए हैं। और अब मैं पहले बर्तनों की तरफ अब आ जाऊंगी, क्योंकि मैंने चावल डाल चुकी हूँ। और अब मुझे बर्तन क्लीन करने हैं ताकि काउंटर पे ज़रा जगह बन जाए। तो समटाइम्स वीवर नहीं भी दिल चाहता, शाम की चाय मैंने पी ली थी, वीडियो नहीं शूट कर सकी। सो ये शाम की चाय के भी 4 बजे ऐड हो गए। तो ये है कि अब यही है कि आप व्यूवर्स, यही दिल चाहता है कि बस सारा काम करके बैठ जाएं और फिर रात को खाने के बाद मतलब कोई किचन में ना आए। तो अब जिस तरह विंटर आ रहा है ना, तो अब यही होगा कि 5-6 बजे या 7 बजे आपका दिल चाहेगा कि आप खाना वाना अन करके किचन को वाइंड अप कर दें। क्योंकि गर्मियों में थोड़ा बंदा लेट हो जाता था, 7-8 बजे 9 बजे भी नॉर्मल लग रहा होता था कि बहुत बड़ी रातें हैं। तो अब ये है कि सर्दियों में रातें भी आप देख लें कि जल्दी हो जाती हैं। मतलब 6-7 6 बजे मगरिब हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो लगता है कि जी रात हो गई है। तो फिर 9-10 बजे तक तो आपका दिल चाहता है कि बस आप बिस्तरों में घुस जाएं और सो जाएं। तो जिस जिस तरह सर्दी मज़ीद बढ़ती जाएगी, तो यही दिल चाहेगा कि रज़ाई से ना निकलें। तो अभी बारिशें नहीं है, मौसम अच्छा है, दिन को गर्मी होती है और रात और सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और सुबह तो हम लोग स्वेटर्स ही यूज़ करते हैं। व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा मौसम चेंज हो रहा है। तो वेदर के साथ ही व्यूवर्स खुराकें भी चेंज हो जाती हैं। अब आपका दिल चाहेगा पकोड़े, समोसे और प्लस फ़िश खाने का दिल चाहेगा, क्योंकि अब गर्मियां ख़त्म हो चुकी हैं और ठंडी चीज़ें खाने से मज़ा नहीं आएगा। अब ये दिल चाहेगा कि गर्मा गर्म चीज़ खाएं ताकि हम गर्म हो जाएं। सो फ़िश की भी रेसिपी इंशाल्लाह व्यूवर्स जल्दी आएगी, क्योंकि फ़िश हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। जिस तरह चावल पकते हैं उसी तरह फ़िश बनती है विंटर में। और फ़िश खानी भी चाहिए व्यूवर्स, क्योंकि देखें जो चिकन है, ये देसी चिकन तो हम लोग आदी ही नहीं है ना, मतलब हमें उसमें से स्मेल आएगी, उसकी स्किन में से आएगी। देसी अंडा नहीं खाया जाता व्यूवर्स। तो शेवर की चिकन हम यूज़ करते हैं, जो हेल्दी इतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू फ़िश और मटन और मीट। लेकिन ये कि वाइट मीट में आपके लिए चिकन से बेहतर मेरा ख्याल से फ़िश है। तो फ़िश ज़रूर खाइएगा सर्दियों में। और वो हल्की सी उसमें मतलब स्टर फ्राई में भी पक जाती है। तो फ़िश को आप बिल्कुल शैलो फ्राई करें और पकाएं। और बेशक डीप फ्राई करके तो वैसे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मसाले लगे हुए हैं और मतलब। लेकिन इंशाल्लाह वो जल्दी मैं आपके अपने चैनल पे वो रेसिपी लाऊंगी आपकी, और आपको जल्दी से अपने न्यू व्यूवर्स को सिखाऊंगी। और ये देखें जी, दिन को मैंने साग बनाया था, बस मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं इंशाल्लाह जल्दी रेसिपी लाऊंगी। 2 कल मैंने गड्डियाँ ले आई थी, वॉश करके मैंने कल रख दी थी। और रात को ही मैंने उनको कुकर में चला दिया था कि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए। और सुबह हल्के से मसाले डाल के मैंने बनाया था व्यूअर्स। लहसुन कह लें, ज़रा सा प्याज लिया था। तो बस हल्के हल्के मसाले वो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूंगी, और बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बना था। और ये चावल मैंने चढ़ा दिए थे, और अब मैं दही निकाल रही थी, उसको मैंने फेंट देना था। और साथ मैंने व्यूअर्स आलू जो है बॉईल करने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आलू ना हो दही फुल्कियों में तो मज़ा ही नहीं आता। सो व्यूवर्स, चावलों के साथ वैसे भी ना रायता अच्छा लगता है। तो हमारे घर में सालन भी बना हो तो बहुत ही कम हम यूज़ करते हैं। चिकन पुलाव हो या किसी भी किस्म का पुलाव हो, तो बस हम खाली रायता यूज़ और सैलेड के साथ पसंद करते हैं मेरे घर में। सालन कोई नहीं खाता। तो ये भी चलें कि अच्छी चीज़ है कि सालन का जायका अलहदा होता है या प्लेन चावलों के साथ होता है। तो ये देखें, दही व्यूअर्स अच्छा सा फेंट लेना चाहिए, ताकि कोई इसमें मतलब मोटा हो कहीं से भी तो वो इवन हो जाए। सो ये बॉयल आलू जो मैंने है ना, वो एक अलग प्लेट में रखना शुरू कर दिए व्यूअर्स, क्योंकि ये गरम गरम है। अगर मैं दही में मिक्स कर दूंगी गरम चीज़, तो मेरा दही फट जाएगा। तो ये देखें, भी धुआं उड़ाते आलू मैंने साइड पे कर दिए हैं। और इसके बाद व्यूअर्स, मैं फुल्कियाँ जब डालूंगी तो मेरा स्टोव बंद होना चाहिए, क्योंकि 100% तो ये बॉयल हो चुके हैं ना। तो मेरी पानी अभी बिल्कुल गर्म है, तो आप 5 मिनट भी नहीं इनको छोड़ सकते, मतलब कुछ सेकंड्स में ही आपने इनको फुल्कियों को चेक करना है। और आपने इनको भी साइड पे कर देना है, क्योंकि अगर आपने इससे ज़्यादा छोड़ी तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। और फिर आपने ठंडा करके इनको मिक्स करना है। ये मैं उन व्यूवर्स इतने सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ और इतना डिटेल में इसलिए बताती हूँ कि ताकि जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक है व्यूवर्स, वो सीख जाएं, उनको आ जाए। क्योंकि हमें नहीं आती थी, हम लोग नई कुकिंग करते थे और खाने का शौक़ होता था तो मामा बना के देती थी। बट जब सर पे पड़ती है तो आपको हर चीज़, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आप किसी बड़े से पूछें, कज़न से पूछें, फ्रेंड से पूछें, आपको करने आ जाती है। तो इस तरह हमने अपनी कुकिंग एक्सीडेंटल तौर पे सीखी।
तो व्यूअर्स अब माशाल्लाह ट्रेंड है, हर चीज़ बनाते हैं। लेकिन ये बात है कि मेरे ख्याल से बच्चियाँ हों या बच्चे, इनका खाने में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर वो खाते तो उनको बनाना भी आना चाहिए। सो व्यूअर्स मैंने जो दही निकाल लिया, इसमें नमक डाल दिए और ये मेरी फुल्कियाँ ठंडी हो गई थी, आलू भी, और मैंने उसके बाद इसमें मिक्सिंग करनी शुरू कर दी। बिल्कुल बाज़ार जैसा ये मेरा रायता बना था, मतलब ये दही फुल्की, ये आप देख लें। और ऊपर से मैंने हल्का सा इसमें ये धनिया और पुदीना भी काट के डाल दिया था, लाल मिर्च डाली थी, और ये ऊपर ढेर सारा चाट मसाला व्यूअर्स। और ये इसकी शान है दही की। दही हमारा फटा हुआ है, मतलब सॉरी, मतलब फेंटा हुआ है फटा हुआ कह रही हूँ। सो व्यूअर्स ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आ गई। और जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, हुज़ूर पाक को भी बहुत पसंद थी सब्ज़ चीज़ें। तो जो जिस चीज़ में आप सब्ज़ चीज़ डाल देना, धनिया तो पुदीना, तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो व्यूअर्स दुआओं में याद रखें, मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप ये देखें कि इसके साथ अभी काम एंड नहीं हुआ था व्यूअर्स, अभी हमें खीरा भी छीलना याद आ गया था। तो मैंने कहा चलें जी व्यूअर्स, खीरा भी जूलियन कट में काट लेते हैं, क्योंकि जब चावल हो ना तो दही के साथ भी आप मिक्स करके खा रहे होते हो, और प्लस आप वैसे भी प्लेन ज़रा टेस्ट करना चाहते हैं तो खीरा और प्याज आप अलग से भी ले लेते हो। सो मैंने एक खीरा काट लिया था, और मैंने कहा चलें जी प्याज ऑलरेडी जो मेरा कटा हुआ है उसी में मैं ये सेट कर देती हूँ प्लेट, और आपको एक लुक इसकी फ़ाइनल दिखा देती हूँ व्यूअर्स। तो ये मैं आपको कही थी कि ये जो बिगनर्स बच्चे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर देखें। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत डिटेल में बता रही हूँ कि जिसने कभी भी पहले नहीं बनाया होगा वो बना सकेगा। सो व्यूअर्स ये देखें जी, जूलियन कट में हमारा खीरा कट चुका है, और दही फुल्कियाँ भी हमारी रेडी हैं और कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, और चावलों को दम लग चुके हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये देखें जी, दम से चावल हमने उतार के देखे, बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हैं। ये देखें जी, चिकन का कीमा वाले चावल बन चुके हैं। साथ मैंने आलू भी डाल दिए थे, क्योंकि हमारे घर में बच्चे खाते हैं, तो 3 से 4 मैंने आलू भी डाल दिए थे। तो ये बहुत ज़बरदस्त हो गया। व्यूअर्स आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप लोग और किस चीज़ को देखना चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए क्या ट्राई करूं। और इंशाल्लाह ज़िंगर बर्गर की भी रेसिपी मुझे कमेंट्स में कहा गया है कि आप ट्राई करें, तो मैं इंशाल्लाह वो भी जल्दी बनाऊंगी व्यूअर्स। तो ये देखें जी, मेरी फ़ाइनल लुक है जी खाने की, ये कितना ज़बरदस्त पुलाव लग रहा है व्यूअर्स। और आप लोग दूर हैं, वरना तो मैं आप लोगों को ज़रूर टेस्ट कराती व्यूअर्स। और दुआओं में याद रखें व्यूअर्स, और दुआ करें कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं रोज़ नई रेसिपीज़ आपके लिए लाऊं, आपको बनाऊं आपके लिए, और आपके लिए भी आसानी हो, और मेरे लिए भी अल्लाह आसानी करे, आमीन। और ये देखें व्यूवर्स कितना प्यारा लग रहा है। व्यूवर्स मेरी तरफ से आप लोगों को खुलेआम दावत है, जो जो टेस्ट करना चाहते हैं वो मेरे घर ज़रूर आएँ, तो और ये टेस्ट करें। और आप लोग दूर हैं, वरना मैं आप लोगों को ज़रूर टेस्ट कराती। बहुत ज़बरदस्त था व्यूवर्स। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।